निकुंज की एक लीला। ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े हैं कि नृत्य करना सिखा रही हैं। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं। बिल्कुल जैसो किशोरी जी को मुखमंडल है वैसो ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्षवल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वासम में किए वो सब प्रकट कर दी। और फिर जैसे ही अपना स्वरूप बनाने लगे और अपना स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जहां लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्टसखी भी नहीं गई है, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनकी भी अष्टसखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू, 3 दिना बाद कहा देखो कि दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आए हूं ऐसा बन के। आहा, किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ना पहचानो तो नहीं? बोले पहचान जान दो, वैसे वो ब्याह तो टूटेगा ना, अब तो ब्याह तो होना ही है। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में 2 निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। अब किशोरी जी बोली, अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललिता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। हे किशोरी जी, अब मुझको यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों से किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है, तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं? कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई। किशोरी जी ने रचना करवा ली, और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित रह जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही रचना को देखने में व्यस्त है गए। चुपचाप ठाकुर जी बरसानों से निकल के नंदगांव आए गए। पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर। नंदगांव आकर के मधुमंगल श्री रामा सबन को दिखाने लगे, देखो मैं रचना करू आया और अपने हाथ में करवाऊ आया। बोले तेरे हाथ में कौन? बोले श्री जी ने करी, लाडली जी ने करी। सब सखा चरणन में गिर गए। बोले लाला तेरी लीला तू ही जाने, तू ही कर सके, हम तो विचार करते रह जाएं। पर लाला अब की बार एक बात भाई। बोले कहा हर बार तो पकड़ो गए हो, लेकिन यह बार तू पकड़ो नहीं गए हो। बोले बस अब ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी है गई, ब्याह के बाद तो कौन रोक टोक करेगा बरसाने आवे जावे में, पर ब्याह से पहले एक बार और छग में भेष में जानो, वो मैं करके आए गए हूँ।